हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आज वीडियो नंबर 3 शुरू करेंगे और इसमें भी नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक नेचुरल नंबर पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, और साथ में ये भी पढ़ा था कि नेचुरल नंबर को जब निगेटिव करेंगे तो उसको निगेटिव नेचुरल नंबर बोलेंगे। निगेटिव नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 8। और फिर हम लोगों ने एक पढ़ा नेचुरल नंबर का निगेटिव यानी निगेटिव नेचुरल नंबर। ये होता है 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ता है, और ये होता है -1 -2 -3। तो हम लोगों ने फिर ये दोनों को एक साथ एडिशन किया, और फिर सब्ट्रैक्शन, और फिर मल्टीप्लिकेशन। ये किया नहीं है, आज करेंगे। एडिशन हम लोगों ने कर लिया, आज हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, और टाइम बचा तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन और यहाँ डिवीजन भी कर लेंगे। तो एडिशन में हम लोग ने पढ़ लिया था, एक एक एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। एक तो 2 + 3 = 5 क्या था, जब दोनों पॉजिटिव हो। और एक क्या था जब दोनों नेगेटिव हो, यानी -2 -3, तो ये आता है -5। इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। या फिर यू ऐसे कहें कि हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था कि -2 और +-3। तो इसको हम लोग लिख रहे थे -2, और प्लस और माइनस करके होता है माइनस, और फिर 3, तो आ रहा था -5। और फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि 3 - 2 क्या होगा, 1। इस हिसाब से हम लोगों ने एडिशन कर लिया था। अगर अभी भी समझ में किसी को नहीं आ रहा है तो ऐसा समझो कि 2 + 2, ये तो हम लोग, ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। 2 + 2 = 5। 3 - 2 = 1, ये भी समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझने में दिक्कत है -2 -3, तो इसको ऐसे करते हैं, जब दोनों सेम हो तो ऐड कर देते हैं और निगेटिव है। अगर ऐसा अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीके से और समझा जा सकता है इसको। ऐसे करो कि 7 - 5 क्या होता है, 2। ये 2 कैसे आ रहा है, किधर से आ रहा, ये आ रहा कि इसके आगे प्लस है। इसकी ये ऐसे आ रहा है 2 कि 7, आपके पास 7 रुपया है, रुपया मान लो या कुछ भी मान लो, आपके पास 7 रुपया है। और ये 5 है, वो आपके ऊपर मान लो कर्ज है। कर्ज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसको वापस करना पड़ता, तो आप उसको कर्ज समझ लो, लोन। प्लस में है जो उतना रुपया आपके अकाउंट में है, और 5 रुपया जो है, जो आपको आपने कर्ज लिया है, जो आपको लौटाना है। तो अगर आप लौटा दोगे वो पैसा, आपके पास 7 रुपया है और 5 रुपया कर्ज है, लोन है, तो आप लौटा दोगे तो आपको 2 रुपया बचेगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा करते हैं -5 + 7, ये दोनों तो सेम ही हो गया। ऐसे करते हैं -7 + 5। अब देखो, अब इसमें क्या करना है। अब आपके अकाउंट में 5 रुपया है, और 7 रुपया लोन है। आपके पास 5 रुपया ही है, और 7 रुपया आपके ऊपर कर्ज है। तो जब आप पूरा लोन चुका भी दोगे, तब भी आपके पास 2 रुपया लोन रह जाएगा। तो -2 क्या हो गया, ये लोन वाला है। 2 रुपया कर्ज अभी भी रह जाएगा, क्योंकि जब 7 रुपया कर्ज है और 5 रुपया आपके अकाउंट में है, तो 5 रुपया निकाल के अपने अकाउंट से दे भी दोगे, तब भी आपको 2 रुपया और देना पड़ेगा बाद में। तो ये माइनस वही दिखा रहा कि अभी भी आप कर्ज में हो। अब इससे आसान से शायद नहीं समझ सकते अपन लोग, ये समझ में आना ही चाहिए। एक और कर लेते हैं कि -8 है और +5 है। तो क्या करेंगे, अपने पास 8 रुपया लोन अमाउंट है, और आपके अकाउंट में केवल 5 रुपया ही है। तो आप 5 रुपया अगर दे भी दोगे इसको, तब भी आपको 3 रुपया और बाद में देना पड़ेगा, यानी कि ये माइनस वाला है, माइनस। एक और कर लेते हैं -8 और -5, यानी कि ये भी लोन अमाउंट है और ये भी लोन अमाउंट है, और आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके अकाउंट में 0 रुपया है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्लस में कुछ है ही नहीं। तो 8 और 5 जब ऐड करेंगे, ये भी लोन अमाउंट है, ये भी लोन अमाउंट है। तो 8 और 5 13 होता है, और 13 रुपया दोनों लोन अमाउंट ही है, इसलिए 13 रुपया हो गया। माइनस में 13 रुपया लोन अमाउंट ही हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और अगर मान लो ऐसे हम लोग करते हैं कि
एक अपने पास 7 रुपया है और 2 रुपया लोन अमाउंट है, अब ये प्लस है तो मतलब आपके अकाउंट में 7 रुपया है, फिर 2 रुपया लोन लोन है आपके पास, लोन में 2 रुपया देना है, तो 7 में से जब दोगे आप लोन अमाउंट जब पेमेंट कर दोगे तभी आपके पास 5 रुपया बचेगा, वो 5 रुपया आपके अकाउंट में बचेगा, इसलिए प्लस आपके पास ही रहेगा 5 रुपया। तो जिसको अभी तक भी कंफ्यूजन था, तो वो इस तरीके से जब सोच के करेगा सवाल तो शायद फिर गलत कभी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एडिशन पढ़ लिए थे, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं आज। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ऐसे आता है, एक पढ़ेंगे पॉजिटिव नंबर्स, ऐसे लिखो, शॉर्ट में मत लिखो, पॉजिटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। फिर हम लोग पढ़ लेंगे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर्स और एक निगेटिव नंबर्स का पढ़ लेंगे, निगेटिव नंबर्स, या फिर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव जो, और फिर दूसरा पढ़ लेंगे दोनों निगेटिव होगा, निगेटिव और निगेटिव। इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी आज जल्दी खत्म कर लेंगे। ये एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये जो ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं ये वही कर रहे हैं, बट चलो फिर से हम देखते हैं कि लिखते कैसे हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस। फर्स्ट में है पॉजिटिव और पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर रहे तो उसका डिफरेंस क्या होगा। दो पॉजिटिव नंबर है और दोनों का डिफरेंस, एग्जाम्पल चलो करते हैं। एक पॉजिटिव ले लेते हैं 7 और दूसरा पॉजिटिव ले लेते हैं 5, यही तो है। तो ऑब्वियसली इसका तो सबको पता है, 7 में से 5 गया 2, ये हम लोग पढ़ लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। फिर 2 कर लेते हैं, एक मान लो पॉजिटिव कभी ये बड़ा आ गया और इससे अब इस बार आ गया, इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 8। तो अब ये क्या हो गया, ये 5 माइनस 8 हो गया। तो 5 माइनस 8 जैसा अभी तुरंत बताया कि ये 5 है यानी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये आपके पास रुपया है और आपको 8 रुपया लोन पेमेंट करना है, तो आप 5 रुपया पेमेंट कर भी दोगे तब भी आपके पास लोन अमाउंट रहेगा 3 रुपया। तो यानी कि यहाँ पर 3 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो 3 रुपया अभी भी आपके लोन अमाउंट में रहेगा, बाद में जब आपके पास पैसे आएंगे कभी तो बाद में देना फिर 3 रुपया। इस हिसाब से ये -3 आंसर हो गया, ये 2 हो गया। ये सब आसान है, हम लोग एडिशन में ही ये सब अच्छे से पढ़ लिए हैं इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा। अब एक और कर लेते हैं। अच्छा, जीरो जीरो भी होता है ना कभी कभी, जैसे ये 9 है और -0 है, तो 9 में से आपको 0 देना है तो 9, और अगर 0 -9 होगा, आपके पास है कुछ भी नहीं और 9 रुपया लोन अमाउंट में देना है, यानी कि -9, कुछ भी माइनस नहीं हो पाएगा। और 9 रुपया आपके पास है और आपको देना कुछ भी नहीं है लोन में, कर्ज में, तो आपके पास 9 रुपया ही रहेगा ये प्लस में, ठीक है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का हम लोग डिफरेंस पढ़ लिए, जब ये आगे बड़ा बड़ा हो, ये अब तो, और ये पीछे वाला छोटा हो तो पॉजिटिव ही होगा, और ये अगर छोटा वाला में पॉजिटिव हो गया और बड़ा में निगेटिव हो गया तो आंसर निगेटिव में आता है। और सोल्व करने का तरीका वही है, हम लोग देखेंगे जब अपन लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर अपने आप होना शुरू हो जाएगा, वो लोन वगैरह सोचना नहीं पड़ेगा। अभी जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे आप करिए। चलिए, और एक और देख लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव में। मान लो ये 100 है और 100 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं कितना, 50, तो कितना आएगा, 100 में से 50 गया 50। आपके पास 50 रुपया है और 100 रुपया आपके पास है और आपको 50 रुपया लोन देना है माइनस में, तो आपके पास 50 रुपया होना चाहिए, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव का पढ़ लिए, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का पढ़ते हैं जल्दी से। सेकंड नंबर में एक तरफ अगर पॉजिटिव हो और दूसरी तरफ निगेटिव हो, या फिर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो, दोनों पढ़ लेंगे इसी में। एग्जाम्पल करते हैं, अगर एग्जाम्पल नंबर 1 पॉजिटिव में ले लेते हैं कि 25 माइनस, और निगेटिव में ले लेते हैं -10, कुछ भी ले सकते हैं, अभी हम लोग -10 लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, ये दो दो बार दो दो जो साइन है निगेटिव निगेटिव जो है एक साथ आ रहा है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ जब भी आ रहा था तो एक साथ नहीं आ रहा था, यहाँ पर कुछ माइनस था नहीं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर प्लस है। अगर प्लस जबरदस्ती डालते नहीं है, प्लस है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं ताकि आसान हो जाए, लेकिन यहाँ पर
निगेटिव आ गया तो इसको अपन नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम बताए थे अभी उस पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके, कि जब निगेटिव और निगेटिव रहे तो उसको हम क्या करते हैं, पॉजिटिव। ये आपको पता होगा, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव रहे तो निगेटिव मल्टीप्लाई में, और अगर निगेटिव और पॉजिटिव रहे तब भी निगेटिव, और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव, और निगेटिव रहे तब भी पॉजिटिव। तो यहाँ निगेटिव और निगेटिव है और ये मल्टीप्लाई है, तो निगेटिव और निगेटिव हो गया पॉजिटिव, और फिर 10 लिखेंगे। तो अब ये आसान हो गया 35। ठीक है, फिर और एक और कर लेते हैं इसमें, एक कर लेते हैं ये 10, फिर माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव हो गया माइनस, और फिर एक निगेटिव और ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, 10 और माइनस क्या होगा, प्लस, +5 यानी 15। अब देखो धीरे धीरे अब चीजें आसान हो जाएगी, क्योंकि आप समझ चुके हो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। अच्छा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव भी ले लेते हैं उल्टा। मान लो यहाँ लेते हैं -13, और फिर निगेटिव कर देते हैं, एक पॉजिटिव ले लेते हैं 7। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं -3 और -7। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं, तो अगर प्लस भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ से -13 आएगा, और निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ देखो निगेटिव, ये वाला निगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव और फिर 7, दोनों सेम ही आ गया। तो आप पॉजिटिव को लिख के भी कर सकते हो, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों को देखते हैं, दोनों दोनों तो बराबर ही है, तो 13 रुपया और 7 रुपया। ठीक है, अब 13 रुपया आप कर्ज है और 7 रुपया भी कर्ज ही है, और आपके पास एक पैसा कुछ है ही नहीं, प्लस में कुछ है ही नहीं, तो यानी कि इन दोनों रुपया कर्ज ही रहेगा। तो टोटल कितना कर्ज हो गया, -20, है ना। जब दोनों सेम हो तो ऐड करते हैं, और जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। ये पिछली वीडियो में बताया था, उस तरीके से अब सोचने का बहुत तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोचा जाता है। आप नंबर लाइन से भी इसको कर सकते हैं, मैंने बहुत तरीका बता चुका हूँ आपको। आपको जिस तरीका से अच्छा लगता है, 3-4 तरीका बता चुका हूँ, आप एटलीस्ट आपको एक तो समझ में आए। एक है नंबर लाइन से कर सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन में क्या होता है कि ये बड़ा बड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, 3-4 10 तक 20 तक अगर रहा तो हो जाता है, बड़ा में थोड़ा दिक्कत हो सकता है नंबर लाइन पर। एक तो आपको हमने बताया कि सीधा सीधा आप ऐसे करो, ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके, और बताया था कि आप जब दो सेम हो, दो जब साइन सेम हो, प्लस प्लस हो तो प्लस प्लस हो तो प्लस ही करते हैं, और निगेटिव निगेटिव हो तो ऐड करके साइन माइनस रखते हैं, है ना। और फिर तीसरा नंबर बताया था, अभी मैं बता रहा हूँ कि कर्ज लेके, है ना, लोन वाला अमाउंट कॉन्सेप्ट से, कितना लोन मेरे पास है और पैसा अकाउंट में कुछ नहीं है। तो ये सब सोचने का तरीका है। तो ये आप 3 तरीके से किसी तरीके से सोच सकते हो, और सोचने के बाद आपका क्वेश्चन सही होगा। ये जो हम लोग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, ये काफी इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर आपने नहीं किया तो आपको हमेशा हर एक चैप्टर में दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ लिया, और निगेटिव और पॉजिटिव भी पढ़ लिया, है ना, निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम लोग तीसरा में क्या पढ़ लेंगे, निगेटिव और निगेटिव पढ़ लेते हैं। तो दोनों निगेटिव हो, निगेटिव और निगेटिव दोनों का पढ़ लेंगे। इसका एग्जांपल अब देखो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निगेटिव है, निगेटिव में मान लो -10, और फिर माइनस आ गया, और फिर निगेटिव है, निगेटिव निगेशन नहीं है, निगेटिव है, ऐसा लिखो, स्पेलिंग सही लिखो, निगेटिव, NEGATIVE, है ना, जल्दी जल्दी में गलत नहीं लिखना है, अच्छे से लिखेंगे, है ना। निगेटिव नंबर्स, -10 ले लेते हैं, और इसमें फिर निगेटिव लेना है तो फिर -5 ले लेते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे, -10 तो -10 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, एक निगेटिव है और निगेटिव है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, अरे भाई निगेटिव इंटू निगेटिव बता क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव। तो निगेटिव और निगेटिव हो गया पॉजिटिव, और फिर क्या है 5। तो अब तो आसान हो गया। अब इसको आपको मन में जो तरीका आता है वो तरीका से करो। एक जो सबसे बेस्ट तरीका में हमको अभी तक वही लगा है कि आपके पास 10 रुपया कर्ज है। कर्ज इसलिए है कि माइनस में है, और 5 रुपया आपके पास बैलेंस है ना। तो 5 रुपया आपके पास है और 10 रुपया कर्ज है। तो जब आप
कर्ज का पेमेंट कर दोगे तब भी आपके ऊपर 5 रुपया कर्ज रहेगा ही रहेगा, है ना। जब घटाएंगे 5 रुपया इसको हम दे देंगे तब भी कर्ज में 5 रुपया बचेगा ही बचेगा। तो -5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब हम लोगों ने सीख लिया है तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, सेकंड में एक और कर लेते हैं। -5 है और फिर माइनस में कर देते हैं -2। तो अब देखो फिर इसको करेंगे -2 -5 लिखेंगे। यहाँ निगेटिव और निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। और फिर 2 लिखेंगे। आपके पास 5 रुपया कर्ज है, आपके पास 2 रुपया है आपके अकाउंट में, तो आपके ऊपर अभी भी 3 रुपये का लोन रहेगा ही रहेगा, है ना। घटाएंगे तो फिर माइनस ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको सोचना है उस तरीके से सोच के आंसर को सही करिए। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन अब दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डाल दूंगा सब्सक्रिप्शन में। अरे यार क्या होता, कमेंट में डाल दूंगा, और उसको ज्वाइन कर लेना, और उस पर कुछ क्वेश्चन होगा तो वो आप कर लेना, उसका आंसर भी उसी में रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि मान लो -8 है और फिर -11 है, तो अब क्या होगा। तो -8 माइनस माइनस प्लस और 11, तो आपके पास 11 रुपया है, लेकिन 8 रुपया ही केवल लोन देना है। तो आप जब लोन पेमेंट कर दोगे, क्योंकि लोन अमाउंट छोटा है ना, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और लोन अमाउंट कम है, तो आप तो आपके पास 3 रुपया अभी भी बचेगा अकाउंट में। तो इस तरीके से अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने नेचुरल नंबर को लेके सब कुछ कर लिया, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब आपको कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अब कोई आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहा है। अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा कि सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ऐसा अभी आपको कुछ नहीं बोलेगा, और बोलेगा कि चलो आप बताओ कि -3 प्लस -6 इज इक्वल टू क्या होगा। ये अब आपको क्वेश्चन सोल्व करने का है। तो हम लोग अब सोचेंगे कि अच्छा, हम लोग तो ये नेचुरल नंबर में पढ़े थे, नेचुरल नंबर में पढ़े थे, और फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग करेंगे -3, और पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव, और फिर 6 है तो 6 करेंगे। और दोनों कर्ज का लोन, ये भी लोन है ये भी लोन है, माइनस माइनस दोनों है, तो यानी लोन में ही रहेगा, कुछ पेमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे पास 0 रुपया है। तो लोन अमाउंट में -9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि -3 है, 31 मान लो, 31, और फिर ये मान लो माइनस, और ये मान लो पॉजिटिव में 9 मान लो। अब क्या करेंगे, -31, पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता, ये देखो फॉर्मूला हमने बता चुका हूँ। फॉर्मूला आपके पास ये है यहाँ पर, ये आप याद कर लो, इसको याद करना ही पड़ेगा। याद ऐसे करता है कि जब दोनों डिफरेंट हो तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों अलग अलग है ना, अलग रहा तो निगेटिव, ये भी अलग है तो निगेटिव, और दोनों सेम सेम हो तो पॉजिटिव, है ना। इस तरीके से याद कर लेंगे। तो -31 और प्लस और माइनस, माइनस होगा और फिर 9 होगा, तो ये होगा -40। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, और उसके ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हैं, है ना। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दो पॉजिटिव नंबर में, दो नेगेटिव नंबर में, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मल्टीप्लाई में क्या क्या करेंगे, एक होना चाहिए नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स, और एक फिर होगा पॉजिटिव नंबर, ये तो आपको पता होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर्स। फिर एक हम लोग करेंगे निगेटिव और पॉजिटिव, है ना, ये निगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव नंबर, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, नेगेटिव और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दूसरा करेंगे निगेटिव और निगेटिव से, नेगेटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, वो फार्मूला आपको यहाँ भी यूज करना ही पड़ेगा, जो हमने बताया कि अगर प्लस और मल्टीप्लाई नेगेटिव रहा तो क्या नेगेटिव होगा। इसको याद ही कर लो, एकदम रट लो, बाकी तो रटने का जरूरत नहीं है, बट इसको रट ही लो। और ये प्लस और प्लस रहेगा तो आएगा प्लस, और ये निगेटिव और निगेटिव दोनों आया तो होगा ये निगेटिव प्लस, सॉरी प्लस आएगा दोनों।
ठीक है, चलो अब तो पहला स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव से, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इसमें भी सीख लेंगे। 2 इंटू 3, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6। अच्छा, आप लोग को जो टेबल है वो याद होना चाहिए। टेबल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 10 तक तो याद होना ही चाहिए, एटलीस्ट 10 तक, है ना। कि 2 इंटू 3 क्या होता, तो 6 होता। हम लोग पढ़े ना टेबल में, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, है ना। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये टेबल याद होना चाहिए आप लोगों को। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, है ना, इतना याद होना चाहिए। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, ऐसे करके आप 1 से लेके 10 तक आपको याद कर लो। 11 का नहीं होगा तो हम लोग उसका मेथड से कर लेंगे, लेकिन 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा ही 1 से 10 तक। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 है, ये तो याद होना चाहिए। 2 इंटू 8 ये क्या होता है, 8 इंटू 2, 8 दूनी 16, ये कर लिए, ये आसान आसान है। अभी अभी आता है 11 इंटू 3, तो ये क्या होगा, ये 33 होता है, इसको भी याद कर लो। अभी याद अगर नहीं है तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हम लोग सीखते हैं। इसको यहाँ पर 11 लिखेंगे, एक और एक लिखेंगे और 3 को लिखेंगे नीचे। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 क्या आएगा 3, और फिर 3 इंटू 1 इससे करेंगे तो आएगा 33। तो ये मल्टीप्लाई का तरीका है। मुझे लग रहा है आप छोटे क्लास में इसको सीख लिए होगे, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। एक दो और कर लेते हैं। मान लो 6 2 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या करेंगे इसका 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 क्या होता है 12। तो जैसे एडिशन में कर रहे थे कि 2 को लिख लेंगे यहाँ पर, 4 तिया 12, और एक को मन में रखेंगे। फिर 3 इंटू 2 क्या होगा 6, और +1 मन में जो था वो 7, तो 7 यहाँ पर कर लिए, और 6 इंटू 3 इजकल टू होता है 18। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 2 डिजिट का भी एक और पढ़ लेते हैं। ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, एक पढ़ लेते हैं 628 मान लो, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 से, 12 से, है ना। इसको मतलब क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन इसको कर लेते हैं कि 628 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा। तो अब देखो इसका टेबल याद नहीं रख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा है, तो इसको 1 to 10 तक याद है तो काम चलेगा। देखो ये 2 का टेबल है, तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्या होता है 16, 8 दूनी 16, 16 में क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और एक मन में रखेंगे। फिर 2 इंटू 2 क्या होता है 4, और एक मन एक है तो ये होगा 4 और एक 5, और 6 इंटू 2 6 इंटू 2 12, 6 दूनी 12, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं, ये तो यहीं पर ऐड हो गया 2 इंटू 2 4 और 5, और कुछ है ही नहीं। फिर 1 इंटू 8 क्या होगा 8। अच्छा, अब 8 यहाँ नहीं लिखेंगे, अब 8 यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके एक इधर करके, और 1 इंटू 2 होगा तो 2, और फिर 1 इंटू 6 होगा तो 6, और फिर इसको ऐड कर देंगे। ये 6 यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है, और 8 और 5 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 13, 13 में से 13 गया, 3 लिख दिए और एक मन में है, तो 2 2 4, और एक मन में था तो 5, और 6 1 7। तो ये आपका आंसर हो गया 7 5 3 6। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए दो पॉजिटिव नंबर का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहे तो क्या करेंगे। एक पॉजिटिव रहे और एक निगेटिव रहे तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो मान लो कि एक एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं कि एक है आपके लिए 5 पॉजिटिव और दूसरा है -2। तो अब देखो क्या करेंगे। ये सब ये काफी आसान है। वो जो कंफ्यूजन था वो प्लस और निगेटिव, प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत था, इसमें कुछ नहीं है। इसमें देखो इसके आगे क्या है प्लस, तो हम लोग दो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्लस है और ये क्या है माइनस,
तो प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस, है ना। अरे भाई यहाँ तो बताया ना, प्लस और माइनस है तो माइनस, इसका काफी यूज है, हमेशा यूज आएगा। तो प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो लिख देंगे माइनस। अब 5 इंटू 10, 2 क्या होगा 10, तो 10 आंसर, बस इतना ही था। पॉजिटिव और निगेटिव, इसके आगे पॉजिटिव है इसके आगे निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है निगेटिव, और 5 इंटू 10 जैसे हम लोग गुना करते आ रहे थे वैसे कर देंगे। चलो एक और कर लेते हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव ले लेते हैं। मान लो कि -8 है और इंटू कर लेते हैं -4, तो +4 है, अभी अभी निगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं। तो 8, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, और 8 इंटू 4 क्या होता है 8 चौके 32। ये हो गया आपका आंसर। चलो एक और कर लेते हैं, बड़ा वाला कोई कर लेते हैं। मान लो 3, 2, 1 और इंटू कर लेते हैं माइनस, क्या कर लेते हैं -8 कर लेते हैं। चलो, तो अब क्या होगा, इसके आगे क्या है प्लस, इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, माइनस तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे 3, 2, 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो अब क्या आएगा 8 इंटू 1 8, 8 दूनी 16 का 6, एक मन में रहेगा क्योंकि 16 है ना, 6 लिख दिया, एक मन में रहेगा। और 8 इंटू 3 24 और एक 25, तो इसका आंसर आ गया 2568। चलो ठीक है, तो हम लोग ने पॉजिटिव और निगेटिव को जब मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर निगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव और पॉजिटिव है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव कोई भी एक रहे तो वैसे, अच्छा मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि 3 इंटू -2 का जो आंसर आएगा वो -3 इंटू 2 का आंसर दोनों सेम ही होगा। इसका क्या होगा -6 और इसका भी क्या होगा -6। ठीक है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों इस माइनस इसमें रहे या इसमें रहे दोनों निगेटिव सेम आएगा। या फिर ऐसे लिख लो, इसको आगे पीछे करके लिखना है तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको पहले लिख दो यहाँ पर, तो -2 इंटू 3 तब भी -6 ही आएगा। और इसको चेंज करके यहाँ पर लिखो कि 3 इंटू -2, यहाँ पर इसको इसको भी चेंज कर लो, ऐसे करो, और 2 इंटू -3 तब भी -6 ही आएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव पॉजिटिव पढ़ लिया, पॉजिटिव निगेटिव पढ़ लिया। अब देखते हैं कि निगेटिव और निगेटिव में क्या होता। एक निगेटिव लेंगे और दूसरा भी निगेटिव नंबर्स लेंगे, निगेटिव और निगेटिव नंबर लेंगे तो क्या होगा, है ना। चलो एग्जांपल नंबर 1 कर लेते हैं। 1 में क्या होगा, लिखते हैं -3 और दूसरा भी है -2। तो क्या करते हैं, फिर हम लोग वही करेंगे जैसे करते रहते हैं। यहाँ निगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, और 3 इंटू 2 6। काफी आसान हो गया, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। और फिर करते हैं -4 इंटू -3, तो 4 इंटू 3 क्या होता है 12, तो 12 और ये प्लस साइन। ठीक है, एक बड़ा वाला भी कर लेते हैं कि 6, 2, 5, 1, 4, चलो और बढ़ा लेते हैं, इतना कर लेते हैं इंटू 12, चलो इतना बड़ा करते हैं। ये भी माइनस ले लेते हैं और ये भी माइनस ले लेते हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको गुना करना है 6, 2, 5, 1, 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। ठीक है, तो 2 इंटू 4 क्या होगा 8, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 5 क्या होगा 10, 10 का लिखेंगे 0, एक रखेंगे मन में। 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 2 2 4, 2 दूनी 4, और फिर एक मन में था तो इसको लिखेंगे 5, और 2 इंटू 6 12। फिर लिखेंगे 1 इंटू 4 कितना होता है 4, ऐसे यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 4, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 5 1 इंटू 2 और 6, इतना आएगा। अब इसको हम ऐड करके लिखेंगे 8, यहाँ 0 है, 8 इंटू 0, 8 प्लस 0 8, और 2 और 4 कितना होगा 6, और फिर 1 और फिर 5 और 10, 5, अरे यार नीचे जगह नहीं है, ऐसे करके लिखो ना, 1 2 5 0 2 8 और 0 4 1
5 2 6, इसको ऐड कर दो। ऐड करने पर कितना आएगा, 8 में से 0 गया, प्लस करना है ना, सॉरी, तो 8 प्लस 0 8, और 6, और ये 1, और ये 0, और ये 5, और ये 7। इसका डायरेक्ट आंसर हो गया 750168, इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो अब अपने पास अब हम लोगों ने क्या सीख लिया, निगेटिव और निगेटिव का भी मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। अभी तक हम लोगों ने पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन सीख लिया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीख लिया, एडिशन का सीख लिया, सब्ट्रैक्शन का सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन का सीख लिया। अब डिवीजन का भी सीख लेते हैं। इसी वीडियो में डिवीजन कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो से कुछ और पढ़ लेंगे, ये भी आसान है काफी। चलो, डिवीजन में क्या होगा। डिवीजन तो आपको पता है ना कि 4 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिखते हैं, है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा। चलो, तो ये हो, अच्छा इसको भी बना लेते हैं कि पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट में पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, फिर पढ़ेंगे पॉजिटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव, फिर पढ़ लेंगे, या फिर निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, निगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, और फिर पढ़ेंगे निगेटिव डिवाइडेड बाई निगेटिव। ठीक है, ये फर्स्ट पढ़ लेंगे, ये सेकंड पढ़ेंगे, ये थर्ड पढ़ेंगे, ये फोर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, इतने चारों पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन में क्या है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट अच्छे से लिख सकते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे। इसका क्या होगा आंसर, 2। आप लोग को डिवीजन तो पता होना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 4 ऐसे लिखेंगे, जो बाद में होगा ना, इसको पहले ऐसे चलो, जब भी 4 डिवाइडेड बाई 2 रहे तो इसको पहले लिखोगे 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके, और जो नीचे लिखा है ना उसको पहले लिखोगे, फिर ऐसे करके एक साइन करोगे, फिर जो है उसको 4 करोगे, और फिर ऐसे करोगे। अब 2 का टेबल पढ़ोगे अपने मन में, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 होता है, तो ये क्या है, 4 से छोटा है, अभी भी छोटा है। फिर 2 इंटू 2 करोगे, ये 2 क्यों कर रहे हैं, यहाँ से 2 का टेबल है ना, 2 है, 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 2 का, इसलिए यहाँ 2 का टेबल लिख रहे हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 2 कितना होता है 4, तो 4 इसके बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो फिर 2 कितने बार में बराबर हुआ, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ, 2 इंटू 2 करने पर 4 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये 2 वाला, ये वाला 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना आ रहा है 4, 4 हो गया, और इसको जब माइनस करेंगे तो 4 इंटू 4 क्या हो गया 0। तो इसका आंसर ये जो आता है यहाँ पर, इसको क्यूसेंट बोलते हैं, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको लिख लो, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, कि अब बचा क्या, रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं क्विसेंट, QUOTIENT। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये जो आता है यही आंसर होता है, इसका आंसर हो गया 2, है ना, इसको आंसर 2 लिख सकते हैं। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डिवीजन आपको लोग को आना चाहिए। एक और डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव का डिवाइड करना है, तो चलो करते हैं 32 डिवाइडेड बाई 8। अरे भाई ये तो मिस्टेक हो गया, सॉरी, 32 डिवाइडेड बाई 8 ऐसे करके लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले 32 डिवाइडेड बाई 8, और फिर इसको 8 जो नीचे है वो 8 को लिखेंगे, फिर 32 लिखेंगे, और फिर ऐसे करेंगे। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 1 जा 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, ऐसे करके पढ़ते जाएंगे। अभी देखो ये 24 है, लेकिन यहाँ 32 है, तो अभी बहुत कम है इससे, तो अभी और आगे देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। 8 इंटू 4 कितना होता है, 8 चौके 32। अब देखो बराबर हो गया, ठीक है, तो बराबर हो गया, तो कितने बार बराबर हुआ, 4 बार में, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ 32 लिखेंगे, और यहाँ पर 0 कर लेंगे, तो आंसर कितना आ गया, ये आंसर है, इज इक्वल टू 4, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो और करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन क्या करेंगे, अ, एक मिनट,
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, एक और कर लेते हैं कि 25 डिवाइडेड बाई 5, इसको क्या लिखेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 25, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बन जाए 5, 5 टू द 10, ऐसे करेंगे तो 5 जब आएगा तो इसको 25 में आ जाएगा 0, है ना, तो इसका आंसर हो गया 5। अच्छा ये देखना है कभी कभी हमेशा 0 नहीं आएगा, है ना, और हमेशा जब बराबर नहीं आएगा तो उस हिसाब में क्या करेंगे, तो अ, उस हिसाब में उस जब उस समय उसको पढ़ेंगे तो वो अलग तरीका है उसके लिए, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है अभी, चलिए एक और कर ही लेते हैं। मान लो कि हम करते हैं 26 डिवाइडेड बाई 5, तो अब क्या आएगा, तो 5, इसको ऐसे लिखते हैं ना 26 डिवाइड बाई 5, अब इसको 26 लिखेंगे, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा, इससे आगे नहीं बढ़ना है ना, आगे नहीं बढ़ना है। 5 इंटू 5 करेंगे तो 20 आएगा, फिर 25 आएगा, जो जस्ट कम हो, जैसे 5 इंटू 1 हो गया तो 5, और 5 इंटू 2 हो गया 10, और 5 इंटू 3 हो गया 15, और 5 इंटू 4 हो गया 20, और 5 इंटू 5 हो गया 25, और 5 इंटू 6 हो गया 30। अब देखो 30 जो है ये तो 26 से ज़्यादा हो गया, तो अब 6 नहीं देखेंगे 5 देखेंगे, तो 25 से जस्ट कम है, इसके एक जस्ट पहले वाला देखेंगे, तो 5 और 25 ये 1 बच गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर एक्चुअली ये 5 नहीं हुआ, इसको फिर यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट डालते हैं, एक डेसिमल, आप लोग को पढ़ना है डेसिमल नंबर एक, तो उस समय हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, डेसिमल नंबर लेके फिर यहाँ 0 लेते हैं और फिर 2 से करेंगे तो 10 आएगा, उसको उस समय हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये समझ में नहीं आएगा कि पॉइंट में क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है ना, तो इसका आंसर होगा 5.2। अभी इसको रहने देते हैं, पॉइंट का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ऐसे सब सारा पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव निगेटिव और फिर निगेटिव निगेटिव, तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में शायद डेसिमल नंबर शुरू करें, तो डेसिमल नंबर भी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे। अभी इतना ही रखते हैं, और प्लीज़ मतलब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर दो, और शेयर भी तो करना ही पड़ेगा आपको, अकेले अकेले थोड़ी पढ़ोगे आप, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये वीडियो मिल जाए तुरंत, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।